मूवी की शुरुआत होती है और हमें 1945 का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम दो सोल्जर्स को देखते हैं जो अपना मिशन कंप्लीट करके वापस घर जा रहे थे। घर जाते समय इनके प्लेन से एक बड़ी सी बर्ड आकर टकरा जाती है, जिसे देखकर ये दोनों डर जाते हैं। ये दोनों यहाँ कुछ समझ पाते कि तभी यहाँ ढेर सारे बर्ड्स आकर इनके प्लेन से टकराने लगते हैं। बर्ड के टकराने से इनका प्लेन डैमेज हो जाता है और ये खुद को बचाने के लिए प्लेन से नीचे कूद जाते हैं। इनमें से एक सोल्जर सेफली आइलैंड पर लैंड हो जाता है, लेकिन दूसरा सोल्जर अभी भी समुद्र के ऊपर होता है। अचानक से समुद्र के अंदर से एक बड़ा सा क्रोकोडाइल निकलता है जो दूसरे सोल्जर को एक ही बार में निगल जाता है। इतने बड़े क्रोकोडाइल को देखकर ये सोल्जर डर जाता है और जंगल की तरफ भाग जाता है। इसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एक पैसेंजर प्लेन को देखते हैं जिसमें कई सारे लोग ट्रेवल कर रहे थे। इनका प्लेन अभी एक ड्रैगन ट्रायंगल के ऊपर से होकर गुजर रहा था। इस प्लेन में लिन नाम का एक आदमी अपनी बेटी ई को एक लड़के से बात करते हुए देखता है। लिन अपनी बेटी से उस लड़के के बारे में पूछता है, लेकिन ई अपने फादर से कुछ भी नहीं बताती। दरअसल ई की अपने फादर से ज्यादा बनती नहीं थी, इसलिए ये अपने फादर से ज्यादा बात नहीं करती थी। तभी अचानक से इनका प्लेन हिलने लगता है, जिस वजह से प्लेन में मौजूद इमरजेंसी मास्क नीचे गिर जाते हैं। एयर हॉस्टेस सभी को जल्दी से मास्क लगाने के लिए कहती है। दरअसल इनका प्लेन अभी डीप्रेशराइज्ड हो गया था। पायलट प्लेन को ऊंचाई से थोड़ा नीचे लाते हैं, जिसकी वजह से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तभी हम यहाँ ढेर सारे बर्ड्स को देखते हैं जो प्लेन से आकर टकराने लगती है। बर्ड्स को टकराने से प्लेन के दोनों इंजन खराब हो जाते हैं। पायलट प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पाते। पायलट प्लेन को समुद्र में लैंड कराने की सोचते हैं, लेकिन ये प्लेन में मौजूद पैसेंजर की जान बचा सके। पायलट प्लेन को समुद्र के ऊपर सेफली लैंड करा देते हैं, लेकिन तभी एक बड़ी सी चट्टान इनके प्लेन से टकरा जाती है, जिसकी वजह से इनका प्लेन दो टुकड़ों में टूट जाता है। लिन अपनी बेटी ई को प्लेन से बाहर निकालता है। ई देखती है कि प्लेन क्रैश होने की वजह से कई सारे लोग यहाँ मारे गए हैं और कई तो बुरी तरह से घायल थे। इस क्रैश में चेन भी बच गया था। चेन ई के पास आकर इससे बात करता है, लेकिन लिन इसे बात करने से रोकता है। इस बात से ई अपने फादर पर गुस्सा हो जाती है और ये दूर जाकर बैठ जाती है। अब ये सब लोग मदद बुलाने की सोचते हैं, लेकिन इस आइलैंड पर नेटवर्क नहीं था। ये देख ये सभी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास ना खाना था और ना ही पीने के लिए ज्यादा पानी। इसके बाद लिन चैन और एक आदमी के साथ जंगल में कुछ खाने पीने की चीजें ढूंढने जाता है। लिन यहाँ चैन से कहता है कि ये इसकी बेटी से दूर रहे, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। कुछ दूर जाने के बाद इन्हें एक कैबिन दिखाई देती है। कैबिन में इन्हें कुछ हथियार और एक डायरी मिलती है। ये डायरी उसी सोल्जर की थी जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। चैन जब इस डायरी को पढ़ता है तब इसे यहाँ आइलैंड पर मौजूद उस बड़े से क्रोकोडाइल के बारे में पता चलता है। क्रोकोडाइल के बारे में जानकर ये सब जल्दी से वापस भागते हैं। उधर हम एक लड़के को देखते हैं जो पानी के अंदर अपने वॉलेट को ढूंढ रहा था, लेकिन तभी कोई चीज इसे पानी के अंदर खींच लेती है। इस प्लेन में एक प्रेग्नेंट लेडी भी थी जो प्लेन क्रैश में जिंदा बच गई थी। ये लेडी ई से बात करती है। ई यहाँ बताती है कि ये अपनी मदर के फ्यूनरल से वापस आ रही है। यहीं एक एयर हॉस्टेस एक जख्मी आदमी को पानी पिला रही थी, लेकिन एक पैसेंजर इसके पास आकर इसे पानी छीनने लगता है। ये देख लियो इसके पास आकर इसे रोकता है, लेकिन ये पैसेंजर से लड़ने लगता है। पायलट इन दोनों को लड़ने से रोकता है, लेकिन पैसेंजर पायलट को पानी में गिरा देता है। पानी में गिरते ही पायलट के ऊपर एक क्रोकोडाइल हमला करके उसे मार देता है। ये देख यहाँ मौजूद सब लोग डर जाते हैं और ये सब जंगल की तरफ भागने लगते हैं। कुछ समय बाद लिन जब यहाँ आता है तब इन्हें यहाँ कोई नहीं दिखता। यहाँ मौजूद जितनी भी डेड बॉडीज थी वो सब यहाँ से गायब हो चुकी थी। लिन को यहाँ क्रोकोडाइल के पैरों के निशान मिलते, जिसे देखकर ये समझ जाता है कि जरूर यहाँ क्रोकोडाइल आए थे जो उन डेड बॉडीज को खा गए। लिन अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ भागता है। उधर हम उन सभी को देखते हैं जो क्रोकोडाइल से बचने के लिए भाग रहे थे। यहाँ भागते समय एयर होस्टेस का पैर फिसल जाता है और ये नीचे गिर जाती है। तभी यहाँ एक क्रोकोडाइल आता है जो एयर होस्टेस को मार डालता है। अब ये सब भागते भागते एक सेफ जगह पर आ जाते हैं। यहाँ इन सबको पीने के लिए पानी मिलता है। पानी पीते समय इन्हें झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है, तो ये अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि झाड़ियों के पीछे से लिन और वो दोनों लड़के निकलते हैं। लिन अपनी बेटी से मिलता है। लिन को यहाँ किसी खतरे का एहसास होता है, इसीलिए ये सब लोग यहाँ एकदम शांत हो जाते हैं। अब यहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जिसके पीछे वो बड़ा सा क्रोकोडाइल सो रहा था, लेकिन अब यह क्रोकोडाइल यहाँ जाग जाता है। अपने सामने इस बड़े से क्रोकोडाइल को देखकर ये लड़का कुछ समझ पाता उससे पहले ये क्रोकोडाइल इस पर हमला करके इसे मार देता है। ये देख सब लोग यहाँ से भागते हैं। क्रोकोडाइल लिन को मारने वाला था, लेकिन लिन की किस्मत काफी अच्छी थी, इसलिए ये क्रोकोडाइल के हमले से बच जाता है। सब लोग भागकर जंगल में बने एक कैबिन के पास जाते हैं। कैबिन देखकर ये सब आज रात यहीं रुकने का प्लान बनाते हैं। लिन यहाँ पेड़ के चारों तरफ कुछ चीजें लटकाता है ताकि अगर कोई भी यहाँ आए तो इन्हें पता चल जाए। खाना खाकर सब सोने जाते हैं। लिन और एक आदमी बाहर बैठकर पहरेदारी कर रहे थे। तभी ऊपर से एक स्केलेटन इसके सामने आकर गिरता है। इस स्केलेटन को देखकर ये समझ जाते हैं कि इस आदमी को क्रोकोडाइल ने
तो नहीं खाया होगा, क्योंकि अगर इस आदमी को क्रोकोडाइल ने खाया होता तो इसकी हड्डी भी नहीं बचती। ये लोग इस स्केलेटन के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते। अब सुबह हो जाती है। लिन सभी के लिए फ्रूट्स ढूंढने जाता है। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो कि सिग्नल ढूंढ रही थी, लेकिन तभी इसके पैर में एक अजीब सी लिक्विड लग जाती है। लिक्विड छुड़ाने के चक्कर में लिक्विड इसके पूरे शरीर पर लग जाती है। खुद को साफ करने के लिए ये लड़की पानी की तरफ जाती है। लड़की के जाते ही यहाँ पर हम एक क्रिएचर को देखते हैं जो अपने अंडे में से निकल रहा था। ई सोकर उठती है और ये अपने फादर को ढूंढने बाहर आती है। ई को उसके फादर तो यहाँ नहीं दिखते, लेकिन ये यहाँ बड़े बड़े स्पाइडर्स को देखती है जो इनके कैबिन के ऊपर सो रहे थे। ई जल्दी से सबको उठाती है और ये सब इतने बड़े स्पाइडर को देखकर डर जाते हैं। ये सब चुपचाप यहाँ से निकलने की सोचते हैं। ई कहती है कि ये अपने फादर के बिना यहाँ से नहीं जाएगी, लेकिन सब लोग इसे समझाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे फादर बाहर जंगल में गए हैं और वो वहाँ पर सेफ हैं। सभी स्पाइडर सो रहे थे, इसीलिए ये सब यहाँ कोई आवाज किए बिना यहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन इनमें से एक लड़का डरकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है और भागने के चक्कर में ये लड़का स्पाइडर के टेंटिकल से टकरा जाता है, जिसकी वजह से स्पाइडर जाग जाते हैं। स्पाइडर इस लड़के को मार देते हैं। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागते हैं। लिन को चीखने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए ये कैबिन की तरफ भागता है। स्पाइडर यहाँ इन लोगों को मारने के लिए घेर लेता है, लेकिन लियो इस स्पाइडर के ऊपर पत्थर मारकर इसका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। स्पाइडर लियो के पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ पर कई सारे स्पाइडर थे, जिन्हें देख ये सब यहाँ से भागते हैं। भागते समय ई स्पाइडर के जाल में फंस जाती है, तो सब लोग मिलकर जल्दी से ई को स्पाइडर के जाल से छुड़ाते हैं। सब यहाँ से भागकर एक झाड़ियों में आकर छुप जाते हैं। ये यहाँ स्पाइडर को देखते हैं जो अभी भी इनके पीछे पड़े थे। तभी यहाँ पर लिन आता है जो इन सब स्पाइडर का ध्यान अपनी तरफ करके इन्हें अपने पीछे बुलाता है। लिन कैबिन के पास आता है। लिन को यहाँ लियो मिलता है, तो ये दोनों जल्दी से कैबिन के अंदर आकर छुप जाते हैं। हम यहाँ एक स्पाइडर को देखते हैं जो कि उनके कैबिन के ऊपर ही था। वो स्पाइडर लियो पर हमला करता है, जिसके वजह से लियो यहाँ घायल हो जाता है। लिन यहाँ स्पाइडर से लड़ता है और ये स्पाइडर के एक टेंटिकल को काट देता है। लियो काफी इंजर्ड था, जिस वजह से इसकी यहीं पर मौत हो जाती है। यह मौजूद स्पाइडर लिन पर हमला करते हैं। लिन भी स्पाइडर से काफी लड़ता है और ये एक ग्रेनाइट से ब्लास्ट करके स्पाइडर को मार देता है। दूसरी तरफ ई, चैन और वो कपल एक झील को पार कर रहे थे कि तभी यहाँ एक क्रोकोडाइल आ जाता है। ये क्रोकोडाइल चैन को मारने ही वाला था कि तभी यहाँ लिन आकर चैन को उस क्रोकोडाइल से बचा लेता है, जिसके बाद वो क्रोकोडाइल वहाँ से चला जाता है। ये अपने फादर को यहाँ गले लगा लेती है, क्योंकि ये जान गई थी कि इसके फादर इसे कितना प्यार करते हैं। दूसरी तरफ हम हुआन को देखते हैं, जिसके शरीर पर लिक्विड लगा था। हुआन अपने ऊपर लगे लिक्विड को साफ करने लगती है, लेकिन हुआन फेंग को इससे दूर रहने के लिए कहती है। तभी यहाँ अचानक से एक क्रोकोडाइल आ जाता है जो हुआन पर हमला कर देता है। हुआन फेंग से मदद मांगती है, लेकिन फेंग हुआन की मदद नहीं करता था और वो क्रोकोडाइल हुआन को मार देता है। उधर लिन को सोल्जर का प्लेन मिलता है, जिसमें इन्हें एक रेडियो मिलता है। ये रेडियो के जरिए रेस्क्यू टीम से बात करती है और ये उन्हें यहाँ हो रही सारी चीजों के बारे में बताती है। रेस्क्यू टीम अब इन्हें बचाने के लिए आने लगती है। इस बात से ये सब काफी खुश होते हैं। ये सब साउथ की तरफ जा रहे थे। रास्ते में इन्हें एक बड़ी सी नदी मिलती है, जिसे इन्हें तैरकर पार करना था। लिन सबसे पहले नदी को पार करता है और फिर सब लोग नदी को पार करने लगते हैं। लिन यहाँ प्रेग्नेंट लेडी को खींच रहा था। ये देखते हैं कि वो बड़ा सा क्रोकोडाइल इसकी तरफ आ रहा है। सब लोग जल्दी जल्दी नदी पार करते हैं। लिन भी जल्दी प्रेग्नेंट लेडी को खींचने लगता है, लेकिन तभी इसकी रस्सी टूट जाती है। सब लोग पानी से बाहर आ गए थे, लेकिन वो प्रेग्नेंट लेडी और उसका हस्बैंड चाऊ अभी भी नदी में ही थे। चाऊ अपनी वाइफ को बचाने के लिए उसे किनारे ढकेलता है और खुद क्रोकोडाइल के सामने आ जाता है, जिस वजह से चाऊ यहाँ मारा जाता है। क्रोकोडाइल अभी भी इनके पीछे पड़ा था। लिन इस पर फायर करता है, लेकिन क्रोकोडाइल के ऊपर उसका कोई भी असर नहीं होता। भागते समय फेंग नीचे गिर जाता है। ई उसे उठाती है तो फेंग इसे क्रोकोडाइल के सामने ढकेलकर यहाँ से भाग जाता है। क्रोकोडाइल ई को मारने वाला था कि तभी लिन यहाँ आकर इस पर फायर करता है। एक गोली फेंग को लगती है और वो नीचे गिर जाता है। क्रोकोडाइल फेंग को मारने आता है। इस समय ई के शर्ट क्रोकोडाइल के पूंछ में फंस जाते हैं और ये क्रोकोडाइल के पूंछ में लटक जाती है। क्रोकोडाइल फेंग को मारकर यहाँ से चला जाता है। अब रात हो चुकी थी। लिन अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते क्रोकोडाइल के केव में आ जाता है। वो क्रोकोडाइल इसके सामने ही सोया था। लिन ई को बुलाता है। ई जब अपने फादर को देखती है तब ये रोने लगती है। लिन यहाँ अपनी बेटी से मिलकर काफी खुश होता है। ये सब बाहर निकलने वाले थे कि तभी वो क्रोकोडाइल नींद से उठ जाता है। लिन चैन को ई को लेकर यहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है और ये खुद क्रोकोडाइल से लड़ता है। लिन क्रोकोडाइल पर फायर करता है, लेकिन क्रोकोडाइल पर बुलेट का कोई भी असर नहीं होता। लिन ग्रेनाइट से क्रोकोडाइल को मारने की सोचती, लेकिन ग्रेनाइट इससे कहीं पर गिर गई थी। तभी चैन यहाँ लिन को बचाने आता है, लेकिन लिन इससे कहता है कि यहीं आसपास एक ग्रेनाइट है जो मुझसे कहीं पर गिर गई है, तुम जल्दी से ग्रेनाइट को ढूंढो। चैन ग्रेनाइट ढूंढता है तो इसे ग्रेनाइट
ग्रेनाइट मिल जाती है। लिन कहता है कि वो ग्रेनाइट क्रोकोडाइल पर फेंक दो, लेकिन चैन यहाँ समझ जाता है कि अगर इसने ग्रेनाइट को यहाँ फेंका तो लिन भी मारा जाएगा। चैन ग्रेनाइट को यहाँ पर नहीं फेंकता। चैन क्रोकोडाइल को अपनी तरफ बुलाता है। कुछ दूर जाकर चैन ग्रेनाइट की पिन निकालकर इसे क्रोकोडाइल के ऊपर फेंक देता है। ग्रेनाइट ब्लास्ट होने की वजह से क्रोकोडाइल बुरी तरह से घायल हो जाता है। इन्हें लग रहा था कि इन्होंने उस क्रोकोडाइल को मार दिया है। ये दोनों यहाँ से जाने लगते, लेकिन तभी पीछे से वो क्रोकोडाइल इन पर हमला करता है। ये देखते हैं कि लिन एक बड़ी सी चाकू क्रोकोडाइल के नीचे लगाता है, जिस वजह से क्रोकोडाइल का पेट फट जाता है और ये यहाँ मारा जाता है। लिन और चैन उस केव से बाहर आते हैं। अपने फादर को जिंदा देख ई काफी खुश होती है। इसके कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और ये सब समुद्र के किनारे पर जाते हैं। यहाँ रेस्क्यू टीम आती है और इन्हें यहाँ से लेकर जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू।